my dear students, welcome back to my channel Learn Something New 2.0। आज के सेशन में हम प्रोज का फर्स्ट चैप्टर अ गर्ल विद ए बास्केट डिस्कस करेंगे, है ना। और इस चैप्टर में हम प्रोज को फर्स्ट चैप्टर गर्ल विद ए बास्केट जिसको लिखा है विलियम सी डगलस है। और विलियम सी डगलस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विलियम सी डगलस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जिन्होंने 1950 भारत की आज़ादी के बाद 1950 में विजिट किया भारत को। और वो भारत की आर्थिक स्थिति, यहाँ का रहन सहन, यहाँ के लोगों की रीति रिवाज, परंपराएं, यह लोगों का एटीट्यूड जानने की हर संभव प्रयास किया। जब वो ऐसा कर रहे थे तो उनको ही वॉज मच इम्प्रेस्ड विद ए लिटिल गर्ल अबाउट 9 years old ना। इससे लेखक विलियम सी डगलस बहुत प्रभावित हुए और उन्हीं से प्रभावित होकर के विलियम सी डगलस ने ये चैप्टर, एक ऐसे निबंध लिखा जिसका नाम भी उन्होंने उसी बालिका के नाम पर रखा, गर्ल विद ए बास्केट। अच्छा, यदि दोस्तों यदि आप इंटरमीडिएट की सभी प्रोज के चैप्टर्स को हमारे YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिस आपको सही समय पर मिल सके। तो ठीक है, बिना वक्त कमाए हम चैप्टर की चर्चा करते हैं। गर्ल विद ए बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। उनको बता चुके हैं विलियम सी डगलस के बारे में, तो हम सीधे चैप्टर पर चलते हैं। देखो यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ लिखा है आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। हम नई दिल्ली से हिमालय के लिए रवाना हुए। लेखक ने कहा मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए रवाना हुआ। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत। और फिर हम कह रहे हैं बरेली तक हम ट्रेन से गए, उसके बाद रानीखेत तक हम कार से गए। रानीखेत एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन। रानीखेत एक पुरानी ब्रिटिश आर्मी छावनी है, आर्मी की छावनी है। लोकेटेड ऑन 6000 फुट रिज अपोजिट ए 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। और रानीखेत जो छावनी है वो 120 मील दूर तक फैले बर्फ से आच्छादित हिमालय के जस्ट सामने एक 6000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। द ट्रेन वाज स्लो। लेखक कहते हैं कि जिस रेलगाड़ी से हम यात्रा कर रहे थे वो धीमे चलने वाली थी। इट स्टॉप्ड एट द वे स्टेशन। और ये रास्ते में पड़ने वाली स्टेशन पर रुक जाती थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। और प्रत्येक स्टॉप पर जहाँ गाड़ी रुकती थी वहाँ पर मैं अपने कंपार्टमेंट माने रेल डब्बे का दरवाज़ा खोलता और बाहर निकल आता। एंड वॉक द प्लेटफॉर्म। और प्लेटफॉर्म पर टहलने लगता। अब स्थिति बता रहे द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विद द पीपल। प्लेटफॉर्म जो थे, भारतीय प्लेटफॉर्म जो थे, लोगों से खचाखच, यानी वहाँ बहुत भीड़ होती थी। उन लोगों में सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर, सैनिक, मर्चेंट, प्रीस्ट, पुजारी, पोर्टर, कुली, बेगर, भिखारी, हॉकर माने होते हैं आपके फेरी वाले लोग, ये सारे लोग थे। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट। उनमें से अधिकांश लोग नंगे पाँव थे। ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स। और ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। और ये लेखक कहते हैं कि कम से कम मुझे हर स्टेशन पर 3 लोगों से पूछना पड़ता था, तब कहीं जाकर के मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिलता जो अंग्रेजी बोल सकता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। और हम उन लोगों से बात करते सांसारिक विषयों पर। वर्ल्ड अफेयर में सांसारिक विषय, एंड द मेजर टॉपिक और मुख्य सुर्खियाँ, उस दिन प्रकाशित होने वाली अखबार की मुख्य सुर्खियों के बारे में हम बातचीत करते।
इन दिस वे, इस प्रकार, आई वाज ट्राइंग टू गेट फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, इस प्रकार हम राष्ट्र की नाड़ी टटोलना चाह रहे थे, यानी उस गहराई से जांच करना चाह रहे थे, उसके बारे में सारी जानकारी एकत्रित करना चाह रहे थे। चेकिंग ओपिनियन, और चेक कर रहा था, जांच रहा था, ओपिनियन माने लोगों की राय विचार, अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स, ऑफिशियल अधिकारी वर्ग के जो एटीट्यूड हैं उनके बारे में लोगों की राय जानना चाह रहे थे हम। अब इस पैराग्राफ में हम देखेंगे, द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज, है ना। इसमें हम देखेंगे, ये लिख रहे हैं, द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज, जिस मार्ग से होकर हम गुजर रहे थे वो मार्ग भारत के धनी कृषि प्रधान क्षेत्र से होकर गुजरता है। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, और ये जो मैदान है वो ऊपरी गंगा नदी का समतल मैदान है। 1000 फीट एबव सी लेवल, यानी समुद्र तल से हजारों फीट ऊंचा है। बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ना। द गंगा द गंगा बाज ब्राउन सिल्ट, ब्राउन मान होता है मटमैली, गंगा मटमैली थी, उसमें सिल्ट भरा था। सोलिन विद फ्लड वाटर, उसमें उफान था बाढ़ के पानी का। इट्स ओवरफ्लो इनंडेटिंग 1000 ऑफ एकड़ ऑफ राइस, जिससे क्या होता है हजारों एकड़ चावल की खेती भूमि की सिंचाई होती है। टू द नॉर्थवर्ड जंगल, और उसके उत्तर में जहाँ हम चल रहे थे उसके उत्तर में जंगल थे, घास थी घनी, बहुत घनी घास, एक्सपेंस में घास का विस्तार। हायर देन ए मैंस हेड, और वो घास आदमी के सिर से भी ऊंची थी। एंड अनब्रोकन, अनब्रोकन में लगातार, रेगुलर, एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प मान झुरमुट, झुंड ऑफ ट्री, और लगातार पेड़ों के झुंड थे जगह जगह पर। होम ऑफ टाइगर, जिनमें शेर चीते थे, हाथी, पाइथन, ये सब थे। एंड कॉबराज। एवरीवेयर एल्स देयर वाज ए फ्लैट लैंड, चारों तरफ। रनिंग टू द हॉर्न, क्षितिज तक, जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक चौरस भूमि नज़र आती थी। बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रेड बनाना ट्री, जगह जगह क्या थे वहाँ पवित्र बरगद के वृक्ष थे, और बाई रॉ ऑफ पाकर ट्री, पाकर के वृक्ष थे। शेप्ड, उनका आकार था लाइक एम्स के वृक्ष की तरह। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, और उनके जो तने थे इठे हुए थे, मोटे इठे हुए तने, है कि नहीं। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, पश्चिम दक्षिण से उसमें गर्म उष्णार्द्र वायु बह रही थी। मंकीज, कुछ बंदर, ऑफ सम ऑफ देम मदर्स, कुछ बंदरियाँ थीं। विद बेबीज क्लिंगिंग टू देम, जो बंदर अपने बच्चों को खुद से चिपकाए हुए थीं। राइडिंग अंडरनीथ, उन पर चढ़ रही थीं। स्वंग ऑफ द ट्री, पेड़ों से झूल रही थी। अट स्टेशन पर। लुकिंग फॉर फूड, और भोजन की तलाश में थीं। द विलेजेज वी पास्ड, गांव जिनसे होकर गुजरे। हैड बॉल्स मड मेड ऑफ मड मिक्सड विद वाटर एंड काउ डंग, तो बता रहे हैं यहाँ पर जिन गांव से हम होकर गुजरे उन गांव के मकानों की दीवारें बनी हुई थीं मड मिट्टी से, पानी और गाय के गोबर से, अर्थात कच्चे मकान थे वो, है ना। ओके। देयर पीक्ड रूफ वर थेस्ट, उनकी जो झोंपड़ी नुमा छत थी वो उन पर छप्पर बने हुए थे। बंडल ऑफ ग्रास, घास के और बांस से बने हुए थे।
स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर, उनके आर पार राफ्टर सहतीर लगा हुआ था। दैट डे द पम्पकिन वाइन दैट ग्रू ओवर देम, उस दिन पम्पकिन माने कद्दू की बेल लता, ग्रू उन्हें विकसित हो गई थी, ओवर देम माने उनके ऊपर, बर इन ब्लूम उन पर फूल लगा रहे थे। ट्रेलिंग स्ट्रिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रेप बॉल, ड्रेप माने मटमैली दीवारों पर वो पीले पीले फूल लटक रहे थे। ओके, एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्टेड, एक स्टेशन पर लोगों से मेरा बात करने का जो क्रम था, जो सिलसिला है, वो बाधित हो गया। एज सुन एज जैसे ही आई माने मैं, एलाइट मन उतरा, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी, तो एक नौजवान छोटे छोटे बच्चों का समूह था, उसने मुझे घेर लिया, इकट्ठा हो गया मेरे चारों ओर। देवर सेलिंग बास्केट, वे सब टोकरी बेच रहे थे। अब टोकरियाँ कैसी हैं? हैंड वूवेन, हाथ की बनी हुई हैं। रीड बास्केट, पतेल से बनाते हैं, गांव में जो होता है ना, सब वो क्या कहते हैं, उससे सेंटा, बरुआ कहते हैं गांव की देहात भाषा में, उसको सेंटा से बनी हुई। विद सिंपल डिजाइन, सिंपल डिजाइन की, पैटर्न भी सिंपल थे। दे हेल्ड द बास्केट हाई, वो टोकरियों को ऊंचा पकड़े हुए थे। शाउटिंग वर्ड्स, और लेखक ने कहा है कि वो कुछ शब्द चिल्ला रहे थे। बट आई डिड नॉट नो, लेकिन मुझे नहीं पता वो क्या चिल्ला रहे थे। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर में, लेकिन उनकी बातों से, उनकी आवाज़ से स्पष्ट उनकी इच्छा जाहिर हो रही थी, है ना। दीज वर द रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थी बच्चे थे। वैन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बाद डिक्रीज, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स, 100 पीपल, लाखों लोगों को अपनी जो है रूट माने मूल स्थान छोड़ना पड़ गया। एंड चेंज देयर रेजिडेंस, उन्हें आवास बदलना पड़ा। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया, 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़कर भारत में आए। ड्राइवन बाई द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म, धार्मिक धर्मांधता कैसे हैं, इसे कैसे कहते हैं? धर्मांधता, क्या कहेंगे इसको हम? धर्मांधता, है ना। तो यहाँ लिखा है बाई द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म, 9 मिलियन लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ा। और पाकिस्तान छोड़कर वो छोड़ा क्यों? ड्राइवन बाई द फियर, डर की वजह से, धर्म परिवर्तन की वजह से। देवर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, जब वे चले तो बहुत गरीब थे। बर देवर पुअर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, जब भी उन्होंने अपनी लंबी यात्रा की तो और गरीब होते चले गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी, क्योंकि जो कुछ वे ला सके। बाजे बिट ऑफ फूड, थोड़ा सा भोजन था। एंड फ्यू बिलोंगिंग, और कुछ सामान था। सून दे वर आउट ऑफ फूड, शीघ्र ही उनका भोजन जो था समाप्त हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, कुछ दिनों बाद उन्होंने फिर शुरुआत की। तो दे बिगन टू फॉल बाय द बे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, तो वे भूख की कमजोरी की वजह से सड़क के किनारे गिर जाते थे। एंड डाइड, और मर जाते थे। वेयर दे फॉल, फिर जहाँ भी वे गिर जाते थे। ओके, आगे हम देखते हैं। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट वर सन्स एंड डॉटर ऑफ द रिफ्यूजी, रिफ्यूजी माने शरणार्थी, जो पाकिस्तान से जिन्होंने भारत में आके शरणार्थी ली थी उनको शरणार्थी कहा गया है। कि जो बच्चे बेच रहे थे टोकरी, वो पुत्र और पुत्री थे, बेटे और बेटियां थे शरणार्थियों के, उन शरणार्थियों के जिन्होंने पाकिस्तान छोड़कर के भारत में शरण ली थी। दे और देयर पेरेंट्स, वे बच्चे, उनके माता पिता, उनके रिश्तेदार, हैड गैदर्ड, इकट्ठे हो गए थे। इन द सिटी माने नगरों में। सेटिंग अप स्टॉल, छोटी छोटी उन्होंने अपनी दुकानें स्थापित कर ली थी। मैन्युफैक्चरिंग, सिंपल आर्टिकल, सामान बनाते थे। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन द मार्केट ऑलरेडी क्राउडेड, और एक ऐसे बाज़ार में अपनी जीविका कमाने की कोशिश कर रहे थे जो बाज़ार पहले से भीड़ से भरे हुए थे। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड, शेड मान होता है झुग्गी, झोपड़ी, टेंट,
तो कह रहे वे घास और कपड़े से बनी हुई शेड में छप्पर में रहते थे। दैट लाइन इन द स्ट्रीट, जो गली में पंक्तिबद्ध बने हुए थे। द पेरेंट्स एमंग दीज रिफ्यूजीज, है ना, इन शरणार्थियों के बीच में जो किसान थे, हैड बीन accustomed टू लिटिल ऑल देयर लिव्स फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली डज नॉट एक्सीड $100 ए ईयर। तो कहने का मतलब इन शरणार्थियों के बीच में जो किसान थे वो आदी हो चुके थे अपनी जीविका कमाने के लिए, जीविका चलाने के लिए, और उनकी एक कृषि प्रधान परिवार की औसत आयु प्रति वर्ष $100 से अधिक नहीं होती थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट ए डे और लेस देन $2 ए वीक। और औसत रूप से एक अकुशल श्रमिक है, मेक्स माने कमा लेता है 30 सेंट, प्रतिदिन कितने पैसे कमाता है 30 सेंट, एंड लेस देन $2 ए वीक, और एक सप्ताह में $2 से कम कमाई कर पाता है ना। देयर इज 1 मील ए डे, उनको एक दिन में एक बार भोजन मिलता है। अब भोजन में क्या क्या शामिल होता है? एन ओनियन, एक प्याज, ए पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी, बॉल ऑफ पल्स, एक कटोरा दाल, विद मिल्क, परहैप्स ए बिट ऑफ गॉड चीज़। उन्हें ये गॉड चीज़ माने चीज़ में कहते हैं वो चीज़ मांस वगैरह नहीं मिलता है। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट, नो मीट, इनको शायद ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। $100 ए ईयर इज़ नॉट $2 ए वीक। देखो यहाँ वही बात को रिपीट किया गया है। कह रहा प्रति वर्ष एक साल में अगर $100 हम कमाते हैं तो वो $2 प्रति सप्ताह से बराबर नहीं होता है। एंड येट इवन that small amount is hard to earn by selling basket to the people too poor to buy them। कर फिर भी वो छोटी सी धनराशि, है ना, टोकरी बेचकर कमाना कठिन था, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत गरीब थे जो उन्हें खरीद नहीं पाते थे। ओके, दैट नो डाउट इज़ द रीज़न, निस्संदेह रूप से इसी वजह से दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्टस, इसलिए ये बच्चे मेरे ऊपर टिड्डियों की भांति टूट पड़े। आई एन अमेरिकन, मैं था एक अमेरिकन, हु बाज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे सीन। उन लोगों ने मुझे एक होनहार अपना बाजार समझ लिया। उन्होंने सोचा कि ये व्यक्ति अमेरिका का रहने वाला है, ये अमीर है, ये मेरे सामान को आसानी से खरीद लेगा। कह रहा है कभी लेखक जो कहते हैं विलियम सी डगलस, कह रहा है कहते हैं कि आई बॉट 1 टिनी बास्केट फॉर ए फ्यू आना, मैंने एक छोटी सी टोकरी कुछ आने में खरीद ली। एनोदर फ्रूट बास्केट, एक दूसरी टोकरी फलों वाली, फॉर ए बिट मोर, उससे कुछ ज़्यादा मैं खरीद ली। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रुपी, और एक टोकरी जो थी रद्दी कागज़ की बनी हुई होती है, जो पहले महिलाएं बनाती थी, अब नहीं होता, अब हमारे समाज में कोई नहीं बनाता ये, तो वो रद्दी कागज़ की टोकरी $1 में खरीदी। ए लवली सीविंग बास्केट फॉर ₹1, और एक सुंदर सी टोकरी थी उसके भी $1 में खरीद लिया। अ फ्यू फैंस फॉर एन आना एंड 2 पीस, और कह रहा है एक कुछ पंखे, बिजना हवा करने वाले होते हैं देहाती में, बिजना, और फॉर एन आना और 2 पीस, एक तो पंखा ले लिए। इस प्रकार लेखक बताते हैं कि माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरी बाजू थी वो भर गई थी। एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट, मेरे 50 सेंट भी खर्च नहीं हुए, है ना। द चिल्ड्रन पास्ट इन, बच्चे कोशिश कर रहे थे, जबरन घुसने का प्रयास कर रहे थे। बच्चे जबरन अंदर आने का प्रयास कर रहे थे।
शाउटिंग देयर वेयर्स, अपने सामान को बेचने की आवाज़ लगा रहे थे। आई वाज ए प्रिजनर, यहाँ उन्होंने ये बताने की कोशिश की है मैं कैदी बन गया था, क्योंकि कम्प्लीटली सराउंडेड, पूरी तरह से घिर चुका था। अनेबल टू मूव, वहाँ से बिल्कुल हिल नहीं सकता था। ये जो यहाँ से है मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक्सप्लेनेशन के लिए, यहाँ से द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड एग्रेसिव वेंडर वुड रिंग एनी हार्ट, यहाँ तक। अब इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। द मोस्ट डिलीजेंट होता है परिश्रमी, मेहनती। एग्रेसिव मन आक्रामक, जो पूरी कोशिश, जो पुरजोर लगा के काम करता है। वेंडर मीन्स विक्रेता है। बाजे ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 इन फ्रंट ऑफ मी, तो लेखक ने बताया है सबसे मेहनती आक्रामक विक्रेता थी एक सुंदर 9 साल की बच्ची ठीक मेरे सामने। शी हैड ए लवली बास्केट विद हैंडल, हत्ते वाली एक सुंदर टोकरी थी उस पर। एंड शी वांटेड ₹1.50 फॉर इट, और उस टोकरी के लिए वो ₹1.50 चाहती थी, और अबाउट 30 सेंट, या फिर मान लीजिए 30 सेंट की डिमांड करती थी वो। शी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वो एक गंभीरतापूर्वक अनुनय विनय करने वाली लड़की थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन ट्यून दैट वुड रिंग एनी हार्ट, और उसने इस कदर अनुनय विनय की इस धुन में कि उससे किसी भी आदमी, कोई भी पाषाण हृदय भी द्रवित हो सकता था। लेखक ने यहाँ बताया है क्या कहा, माई आर्म्स वर फुल, मेरी बाजुएं भर गई थीं। आई हैड नो रूम, मेरे पास जगह नहीं थी। लेट लॉन्ग एनी नीड, जिससे मुझे और किसी आवश्यकता नहीं थी। फॉर एनदर बास्केट, अन्य टोकरी की। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म्स, और कह रहा फिर मैंने अपनी टोकरियों को, पंखों को दाईं भुजा पर संभालते हुए, संतुलित करते हुए, आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, फिर मैंने अपना सीधी कोट की पॉकेट में हाथ डाला। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और एक मुट्ठी खुले पैसे, रेजगारी होती है चेंज, उसको निकाला। कह रहा है परहैप्स 15 सेंट इन ऑल, लगभग कुल मिलाकर के वो 15 सिक्के सेंट थे। विच आई डिपोजिटेड इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल इम्प्लोरिंगली होता है गिड़गिड़ाना। कह रहा है मैंने वो पैसे उस लड़की की उस टोकरी में जमा कर दिए जिसको वह लड़की हेल्ड माने पकड़े हुए थी, गिड़ाते हुए बिफोर में, मेरे सामने। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैंने उसको समझाने की कोशिश की। आई कुड नॉट बाई द बास्केट, कि मैं उसकी टोकरी नहीं खरीद सकता। बट एक्सटेंडेड, है ना, कह रहे हैं बट एक्सटेंडेड, बल्कि उसके बजाय उसको उपहार दे सकता हूँ। द ग्रेचुटी एज ए सब्सिट्यूट, बल्कि उसके विकल्प के रूप में मैं उसे दान दे सकता हूँ, ये मैंने उसे समझाया। जैसे ही लेखक ने उस लड़की से, बच्ची से ये कहा, वैसे ही क्या हुआ, आई रियलाइज्ड एट वंस, लेखक ने बताया मैं तुरंत समझ गया। वाट ऑफेंस आई हैड गिवन, लेखक ने बताया कि मैं समझ गया कि मुझसे अब कौन सा अपराध हो गया, है ना। कह रहा है दिस चाइल्ड ऑफ 9, ये 9 वर्ष की जो बच्ची है, ड्रेस्ड इन रैग्स, ये फटे हुए चिथड़े पहने हैं। ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, जो भूख से मरने के कगार पर है, भूखमरी कहते हैं स्टारवेशन। रेड हर चिन, उसने अपना चेहरा थोड़ी उठाई। रीच्ड इनटू द पॉकेट बास्केट, और बास्केट में टोकरी में हाथ डाला। एंड विद ऑल प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ ए लेडी, और एक नारी सुलभ, स्वाभिमान और लज्जा से हैंडेड द मनी, हैंड मैंने थमा दिया, द मनी माने पैसा, बैक टू मी, वापस मुझे। तो कह रहा है उस बच्ची ने नारी सुलभ, स्वाभिमान और लज्जा से वो पैसा मुझे वापस थमा दिया। देयर वाज ओनली वन थिंग आई कुड डू, लेखक ने बताया कि अब सिर्फ एक ही उपचारा था, एक ही उपाय था जो मैं कर सकता था।
कह रहा आई बॉट द टिनी बास्केट, मैंने वो बास्केट की टोकरी खरीद ली। सी वाइप्ड हर आइज, उसने अपने आप को आंसू पोंछ लिए। स्माइल्ड, मुस्कुराई। एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म से नीचे उतर गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट, और किसी घास की झोंपड़ी में चली गई। दैट वुड हैव, क्योंकि उस समय उस रात उसने लेट 30 सेंट दैट नाइट, क्योंकि उस रात उसने लगभग 30 सेंट की कमाई की, अर्निंग की। लेखक इन चीज़ों से बहुत ही प्रभावित हुआ, तो इसमें लिखा है आई टोल्ड दिस स्टोरी टू द प्राइम मिनिस्टर, मैंने ये कहानी प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया। इट वाज वन रीज़न, कि एक ही वजह है। आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, जिसकी एक ही वजह है कि मैं भारत से प्रेम करता हूँ। और वो वजह क्या है, यहाँ नीचे एक्सपोज की है। लेखक ने कह रहा द पीपुल आई सॉ इन इंडिया, कह रहे यहाँ लोग जो मैंने भारत में देखे, दोज इन द विलेजेस, चाहे वो किसी गांव के रहने वाले हों, एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, चाहे किसी भी बड़े पद पर आसीन उच्च अधिकारी हों, हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, दोनों लोगों में, ग्रामीण लोगों में और सिटीजन लोगों में, दोनों में स्वाभिमान की भावना है, शिष्टता की भावना है और नागरिकता की भावना देखने को मिलती है। दे ऑल्सो हैव ए पैसन फॉर इंडिपेंडेंस, और पैसन कहते हैं जुनून को, है ना, भावना को, और उन सब में स्वतंत्रता की एक भावना है। इंडिपेंडेंस माने स्वतंत्रता की भावना है। कह रहे हैं दिस गर्ल, दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, ये छोटी सी सुंदर बच्ची, बॉर्न इन स्कलर, जो गंदगी में पैदा हुई, स्लम बस्तियाँ होती हैं उनमें, एंड पॉवर्टी, गरीबी में पैदा हुई, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, जो बिल्कुल ही अनएजुकेटेड, अशिक्षित हैं। कैसे? ग्रामर, ग्रामर कहते हैं व्यवहार को, आचरण में। ऐसी बच्ची ने हैड गिलिम्स मी अ ग्लिम्स, हैड गिवन मी ए ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, ऐसी छोटी बच्ची ने मुझे भारत के स्वाभिमान की एक झलक दिखाई है। थिंग्स ओके बच्चों, बता ठीक है। आज का ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। और आपको यदि ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एक बात और जाते जाते, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की सही समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।